हेलो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीपीएससी का फाउंडेशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले जो हम लोग इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कितने लोग हैं जिनको एग्जामिनेशन का पूरा स्ट्रक्चर भी नहीं मालूम है? कोई ऐसा भी है? आप हैं। बाकी लोगों को स्ट्रक्चर क्लियर है एग्जाम का। 3 स्टेज होता है। अभी रिजल्ट आया, सब लोग रिजल्ट देखे होंगे। ये रिजल्ट कौन से एग्जामिनेशन का है? 70वीं बीपीएससी का। आप जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं वो 73rd बीपीएससी का प्रोग्राम का है। अब 70th बीपीएससी यानी 70वां बीपीएससी 2024 में फॉर्म भराया गया, अगस्त के महीने में। दिसंबर में उसका प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद अप्रैल में मेंस हुआ, 2025 के नवंबर में मेंस का रिजल्ट आउट हुआ, जनवरी से इंटरव्यू शुरू हुआ। ठीक है, अप्रैल तक इंटरव्यू चला और फाइनली रिजल्ट आया है जून में 20 तारीख को। तो ये आप देख रहे हैं कितने समय का प्रोसेस हो गया, 2 साल। अब ये 2 साल एग्जामिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसके अलावा आपको 1 से 1.5 साल का तैयारी करना होगा। हम लोग का जो कोर्स है, इस कोर्स में भी हम लोग जो ड्यूरेशन रख रहे हैं तो 6 महीने हम लोग प्रीलिम्स का फाउंडेशन कोर्स पूरा कराएंगे। प्रीलिम्स का फाउंडेशन कोर्स कराएंगे मतलब स्क्रैच से जो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स है उनको पढ़ाया जाएगा। ये इस पे कमांड होना जरूरी है। ज्यादा बड़ा बैरियर अधिकतर बच्चों के लिए प्रीलिम्स होता है, और बैरियर इसलिए होता है कि ये थोड़ा सा एक फैक्चुअल कह सकते हैं, या फिर एक लेवल आपको ऐसे लेवल पे ले जाता है प्रीलिम्स एग्जाम बीपीएससी जो इसके मेन से काफी अलग है। जैसे कि कल का एग्जाम का बात करें, एक एग्जाम हुआ ऑडिटर का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि हम ये सजेस्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने के लिए, बट क्वेश्चन पूछा था कि दिसंबर 2025 तक कितने वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं भारत में। क्या ये किसी भी तरह से आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है क्या? एज अ ब्यूरोक्रेट आपको इस इंफॉर्मेशन का कोई जरूरत है? नहीं। वंदे भारत ट्रेन कैसे बनता है, कौन बनाया, या फिर वंदे भारत ट्रेन जो है उसकी क्या स्पेशलिटी है, एज अ ब्यूरोक्रेट या एडमिनिस्ट्रेटर इसका नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन कितना वंदे भारत चल रहा है इससे क्या मतलब? कोई कल को क्वेश्चन पूछ दे कि जुलाई 2026 तक कितना इंडिगो फ्लाइट चल रहा है, उड़ रहा है, क्या मतलब है इससे? या एयर इंडिया का फ्लाइट उड़ रहा है, लेकिन एयर इंडिया का फ्लाइट जो क्रैश किया लास्ट ईयर, उस फ्लाइट में क्या प्रॉब्लम थी? उसमें एक ब्लैक बॉक्स वर्ड यूज आ रहा होगा, यूज होता होगा, तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ये सब जरूरी होता है ना। लेकिन बीपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह के मजाक कर रहा है। एक और एग्जाम लास्ट मंथ हुआ था, बीपीएससी ही कराया था उसका, स्टेनो का आई गेस था। उसमें क्वेश्चन ट्विटर पे प्राइम मिनिस्टर कुछ पोस्ट कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि ये किसने लिखा था ट्विटर में मार्च 2026 में। मतलब आप सबका ट्विटर का हैंडल भी चेक करना होगा। तो इसी कारण से प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हम लोगों ने जो है वो सेग्रीगेट कर दी कि आप प्रीलिम्स का जो ओरिएंटेशन रहता है उस ओरिएंटेशन को ही आप भी फॉलो करें जब आप प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जाएं, और जब मेंस में जाएं तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो हम लोग फिल्टर आउट करते हैं, और फिर कोर फोकस रहता है कॉन्सेप्ट के ऊपर। इन क्लासेस का जो आपका तरीका होगा वो होगा कि हम लोग कोर कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको प्रीलिम्स का, और फिर उसका फैक्चुअल और अप्लाइड पार्ट को भी सिखाया जाएगा। जैसे एक सिंपल सा चीज, मान लीजिए हम पॉलिटी का एग्जांपल लेते हैं कि पॉलिटी जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स बताएंगे, डीपीएसपी, ये सब कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। सब कुछ आपको बताया जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज बताया जाएगा, आपको पंचायती राज बताया जाएगा, इलेक्शन पढ़ाएंगे। बट उसी का फैक्चुअल पार्ट जो पीटी के लिए काम आएगा कि 2025 का जो इलेक्शन हुआ बिहार का, उसमें किस पार्टी को कितना सीट मिला, अभी कौन हमारे, हाँ आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी पढ़ाएंगे, बट एट द सेम टाइम फैक्चुअल पार्ट क्या है, बिहार में अभी जो मंत्री परिषद है उसमें कौन आदमी कौन सा मंत्रालय होल्ड कर रहा है, केंद्र में कौन आदमी कौन सा मंत्रालय होल्ड कर रहा है, ये सब पीटी ओरिएंटेड हो जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल प्लस एप्लीकेशन या फैक्चुअल पार्ट जो होगा वो इसमें कवर कराया जाएगा।
ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रीलिम्स फाउंडेशन का ड्यूरेशन होगा वो 6 से 7 मैक्सिमम 7 मांगे, 6 से 7 महीने, यानी इसी साल दिसंबर तक कोशिश रहेगा हमारा, दिसंबर जनवरी तक आपका प्रीलिम्स का पार्ट अच्छे से करा दिया जाए और एकदम बेसिक से कराया जाएगा। तो और दूसरी चीज, बेसिक से क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी ये स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक टीचर जब आता है तो वो ये चीज को नहीं समझ सकता कि इस क्लास का जो लेवल है वो क्या होगा, वो चाहेगा अपने हिसाब से बेसिक से शुरू करना, लेकिन हो सकता है कि आपको उसमें भी कुछ ऐसा हो जो आप शायद पहली बार सुन रहे हैं, आपको मालूम ही ना हो। तो वैसे केसेस में क्या करना होता है, आपको पूछना होगा टीचर से, आपको अपना जुबान खोलना होगा कि कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप हाथ उठा के बोलिए कि सर ये समझ में नहीं आया, या क्लासेस के बाहर पूछा कि सर इसमें दिक्कत था। तो जाकर फिर टीचर समझता है कि क्या इस क्लास का लेवल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करें। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपके हाथ में रहता है चीज। हम लोग बिल्कुल स्क्रैच और बेसिक से कराएंगे। क्लासेस के या कोर्स के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो हर दिन लेक्चर्स होंगे। अभी स्टार्टिंग में एक लेक्चर रोज होगा कॉन्सेप्ट वाला, धीरे धीरे हम लोग उस पेज को बढ़ाएंगे। एक लेक्चर होगा, जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री से आपकी शुरुआत होगी, लेकिन ये तो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर हुआ, इसके साथ साथ ही आपको हर दिन क्या होगा, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का एक शॉर्ट डिस्कशन होगा, जिसमें आपको दो चीजें बताई जाएंगी। पहला कि आप न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ने का अप्रोच रखें। दूसरा जो बहुत जरूरी चीज है कि न्यूज़पेपर जब आप लगाते हैं तो कौन सा न्यूज नहीं पढ़ना है, मतलब किसको स्किप करना है, ये जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज आपके काम के नहीं है। वो चीज आपको क्लास से भी सीखना है। दूसरा, सिलेबस, सिलेबस का अगर कमांड आपके है कि हाँ ये हमारा सिलेबस है, तो आप खुद समझ पाएंगे धीरे धीरे जाकर 2-3 महीने के बाद कि नहीं ये हमारे न्यूज काम का है, ये नहीं है। तो सिलेबस पे भी कमांड आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी होगा, मतलब कि समझिए दो तरह का सेशन लेक्चर के फॉर्म में, और इसी लेक्चर के अंदर जैसे आज मान लीजिए कोई टॉपिक सर पढ़ाते हैं स्टेट्स इन द 18th सेंचुरी या जो भी टॉपिक से शुरू होगा, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं इंपॉर्टेंट, क्लास में ही सर वो आपको बताएंगे, वो क्लासेस में ही डिस्कस होगा, क्योंकि आपको ये समझ में आए कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़े हैं तो ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट था और बीपीएससी इस पे किस तरह का सवाल पूछ रहा है और वो हमसे बन पा रहा है कि सारा पीवाई को डिस्कस करना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर मिलेगा, एक ग्लिम्स मिलेगा। आपका काम होता है कि स्टूडेंट का भी घर जाकर फिर पीवाई क्यू जितना भी उस टॉपिक का है सब बनाए। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होगा, आपका काम होगा कि आप पीवाई क्यू, जैसे घटना चक्र जैसी किताब आती है, तो उस किताब से आके आप सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं, तो वो कॉन्फिडेंस देगा कि ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो पूछा जा चुका है, इतना तो हमको कम से कम आना चाहिए। तभी आप मानेंगे भी कि आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये क्लासेस हुआ। अब आपको हम लोग जो है फाउंडेशन प्रोग्राम में, आप जहाँ भी कोई कोचिंग का सुनते होंगे तो आप देखेंगे एडमिशन लेते हैं एक बस्ता मिलता है पूरा डब्बा। हमारे लिए हम भी पहले ये चीज प्रोवाइड किया करते थे जब हम दूसरी जगह पे थे, बट देखिए इसका एक प्रॉब्लम क्या है, उस किताब को ना बच्चा पढ़ता है ना टीचर उसको रेफर कराता है क्लास, क्योंकि टीचर का अपना एक क्लास प्लान है, जो मटेरियल्स होते हैं वो कोचिंग बनाता है, टीचर नहीं बनाता है। अब टीचर अपने क्लास प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा तो वो उस किताब को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा क्लासेस में। सिमिलरली बच्चा खुद किताब लेके पढ़ना होता तो कोचिंग तो ज्वाइन करता ही नहीं। मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे वो किताब, वो रिसोर्स जो है वो बहुत काम का नहीं रहता है, बस अट्रैक्टिव दिखता है कि हाँ पहले दिन गए बहुत सुंदर सुंदर किताब मिला, लेकिन हम लोग वो कुछ भी नहीं ऐसा करते हैं जो आपके काम ना आए, बस खाना पूर्ति हो। तो मेहनत उससे ज्यादा लगेगा लेकिन हम लोग करेंगे, और आपको जैसे आज भी मिलेगा, हम लोग चैप्टर वाइज क्लास नोट्स दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिखाया नहीं जाएगा क्लास में, वो किताब एक पूरा का पूरा जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का किताब ना देकर जो चैप्टर क्लासेस में चल रहा होगा वही हम लोग आपको देंगे नोट्स, और वो टू द पॉइंट होगा जिसको आप रेफर कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लासेज इटसेल्फ। आज क्लास हुआ, गए उस नोट से भी जाकर उसको देखते हैं। समझ में आया? तो ये उस हिसाब से डिजाइन किया जाएगा पूरा, और एक टाइम आएगा जब मॉडर्न हिस्ट्री का आपके पास वो किताब ही हो गया पूरा, जब सारा जुड़ जाएगा तो, लेकिन वो आपने यूज कर लिया कम से कम, तो वो रिसोर्स बर्बाद नहीं। कुछ डाउट हुआ आप टीचर से पूछ भी लिए उससे रिलेटेड। उसके बाद इसी क्लास के बेसिस पे जो भी चैप्टर डिस्कस होगा उस चैप्टर का हम लोग एक देंगे डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी। यहाँ पे लिखा हुआ डेली प्रैक्टिस
पेपर, ये हमारे तरफ से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा आपको। जैसे कि पहला चैप्टर पढ़ा, पहला चैप्टर का आपको 25 क्वेश्चन था, ये लेकिन पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाया करेगा। आप रात में आराम से सोने से पहले बैठ के बना लीजिए, आंसर की भी उसमें रहेगा। तो ये हर चैप्टर का आपको प्रैक्टिस पेपर ये इंट्रोड्यूस हमने किया हुआ है। यूपीएससी बीपीएससी के फील्ड में ये सब नहीं था, पहले नीट जेई में खूब मिलता है ये डेली प्रैक्टिस शीट, लेकिन हम लोग भी हर चैप्टर का डीपीपी देते हैं। जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर का आपको 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, ताकि आप क्या कर सके, अपना रिवीजन कर सके कि हम ठीक से पढ़े हैं कि नहीं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे को होगा वीकेंड टेस्ट। अभी प्रीलिम्स हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। जब मेंस की क्लासेस शुरू होंगी तो उसके बाद सब्जेक्टिव हमारे टेस्ट होंगे। जो भी आप हफ्ते भर पढ़े उसका टेस्ट शनिवार को कराया जाएगा। हफ्ते में आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा एक बार, हालांकि ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग अभी उतना ओवर क्राउडेड तो है नहीं कि हम आपको सर्विस नहीं दे सके, बट आप जब भी चाहेंगे आप 1-to-1 पर्सन मेंटरशिप आकर हमारे किसी भी मेंटर से, हम फ्री हैं, हम नहीं तो कोई भी और टीचर है, आप उनसे मिलकर अपना जो भी प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई के दौरान आप उसके बारे में बात कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं अपने खुद के लेवल पे। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, घर पे पढ़ने में, सेल्फ स्टडी में दिक्कत है, रूटीन बनाने में दिक्कत है, वो सब के लिए आप मेंटरशिप ले सकते हैं। और रेगुलर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का मतलब, हम लोग अगर आप हमारे पास नहीं आते और हम वीकेंड टेस्ट में स्कोर देखते हैं कि आपका लगातार डिप कर रहा है, नीचे गिर रहा है, या आप क्लासेस मिस कर रहे हैं, तो फिर हम आपको ट्रैक करके पहुंचेंगे आप तक, और फिर पहला दूसरी बार तो हम आप ही से बात करेंगे, फिर उसके बाद आपके गार्जियंस। ठीक है, तो ये हम लोग अब रेगुलर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। ये पूरा कोर्स का ओवरव्यू रहेगा। फिलहाल का 6 महीने जो हमारा शॉर्ट टारगेट है वो क्या है, प्रीलिम्स का फाउंडेशन से एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करना, और उससे रिलेटेड जितने ज्यादा क्वेश्चन बना सके वो बनाना। कुछ चीज हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इसी तरह हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जब शुरू होगा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रहा है तो उसका आपको एक क्लास प्लान मिलेगा। मतलब पहले दिन आपको मालूम है कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर रीजनल स्टेट, फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया, फिर ब्रिटिश एक्सपेंशन हो गया, इसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ये सर आज आपको डिटेल में समझा देंगे, वो मॉडर्न हिस्ट्री वाले सर आएंगे। तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये नहीं दिखा रहे हैं आपको कि सिर्फ एडवेंट ऑफ यूरोपियन, उसमें फिर क्या क्या पढ़ना है, बाइफरकेट कर दिया, माइक्रो टॉपिक्स बता दिया आपके लिए कि आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में क्या क्या चीजों को कवर करना है, प्रेस का डेवलपमेंट में क्या देखना है हमको, पीजेंट मूवमेंट में क्या देखना है, ट्राइबल में, मॉडरेट फेज में, एक्सट्रीमिस्ट फेज में, ये सब फर्दर ब्रेक हमने कर दिया है। और टोटल लास्ट में हम लोग जाकर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, और एक और यहाँ पे 16 नंबर, दैट इज वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, इस तरह के। और ये किस तरह से हमने डिजाइन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू, नॉट ओनली ऑफ बीपीएससी बट वेरियस एग्जामिनेशन। जैसे कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ है, उस पर क्वेश्चंस हर एक एग्जामिनेशन में लगभग पूछा जाता है कि ये सीक्रेट रेडियो किसने चलाया था, किस महिला के द्वारा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमने फिर फर्दर इसीलिए इसको पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया। इसी तरह से आपको जैसे अगला सब्जेक्ट शुरू होगा उसका भी ये माइक्रो सिलेबस आपको मिलता जाएगा। इसके बाद है, ये हमने पीवाईक्यू वाला पार्ट है, सर आपको आएंगे तो जैसे कराएंगे जब टॉपिक खत्म होगा तब। इसके बाद इसकी हम बात कर रहे थे आपको, एंड दैट इज डीपीपी। जैसे जो भी आज पहला चैप्टर है तो उसका डीपीपी बन चुका है, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे चला जाएगा, जब सर कंप्लीट करा देंगे तो आप उसको आराम से ये 25 क्वेश्चन का सेट पूरा बना सकते हैं, लास्ट में आंसर की भी रहेगा। ठीक है, तो ये डीपीपी हो गया। इसके बाद जो क्लास नोट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये देखिए कि क्लास नोट्स आपका तैयार हुआ है, तो हम किताब नहीं, हम आपको नोट्स देंगे। तो ये पहला चैप्टर हो गया, इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। और देखिए इसको नोट्स को बहुत अट्रैक्टिवली हमने डिजाइन किया हुआ। ये किताब बनवाने से ज्यादा मेहनत का काम है, लेकिन चूंकि आप इसको यूज कर पाएंगे, ये हमारा मेन पर्पस था इस तरह के नोट्स को बनाने का, कि आप इसको यूज कर पाएंगे अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो इसका प्रिंट आउट आपको आज मिल जाएगा, पहले चैप्टर का पूरा नोट्स।
अब वो चैप्टर 2 दिन 3 दिन जितना दिन भी चले, बट आपको फर्स्ट डे उसका नोट्स मिल जाएगा। जैसे अगला चैप्टर जिस दिन शुरू होना है उसका नोट्स आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा आप देख लीजिए, हर एक चीज डिटेल में कवर किया जाएगा नोट्स के अंदर। सारे रीजनल स्टेट, सिख हो गया, अवध हो गया, सब इसमें कवर आपको किया गया, एंड मराठा ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नोट्स का तैयारी कर पूरा आपको प्रिपेयर कराएंगे। अब आपके तरफ से जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट है कि आप अपना 100% कैसे देंगे, दैट इज द मेन पार्ट। और क्यों देंगे वो भी जरूरी है। जितने भी लोगों का सिलेक्शन इस बार हुआ, ठीक है, अगर आप फॉलो करते होंगे टेलीग्राम वगैरह मेरा या इंस्टाग्राम, तो आपको मालूम होगा बहुत सारे स्टोरीज वगैरह डाल रहे हैं, स्ट्रेटजी वगैरह डाल रहे हैं। सब में कॉमन क्या आपको लगा इन सारे सिलेक्शन में? व्हाट इज कॉमन लिंक? मोटिवेशन। और कुछ जो आपको लगा कि इनमें कॉमन कड़ी हमको दिख रही है? सेल्फ सेल्फ स्टडी, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है। जो भी आप लोग चीज बोले हम उसको यहाँ लिखते हैं, फिर हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। एक बोला आपने मोटिवेशन, एक कहा डिसिप्लिन, और सेल्फ स्टडी, और कुछ? हाँ, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी और पेशेंस। एग्जाम का अच्छा स्ट्रेटेजी। देखिए, जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं वो किसी भी अनसेलेक्टेड स्टूडेंट से अलग नहीं है, ठीक है। अलग क्या हुआ कि उनका नाम पीडीएफ में रहा, बाकी लोगों का नहीं रहा। मेरा जो आपने जो भी पार्ट बोला, ये सब इंटर रिलेटेड है। कंसिस्टेंसी का मतलब वही चीज होता है कि जब आप कोई चीज ना चाहते हुए भी रोज करें, तो वो तभी आएगा जब आप क्या है, और ये करने के लिए हमेशा क्या चाहिए होगा। लेकिन ये मोटिवेशन पे हम आपका ध्यान लेकर जाना चाहते हैं। इट शुड बी ऑलवेज, it should never be driven on external factors because that is short lived. कोई आदमी आपको मोटिवेट एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन कर सकता है, ये रिजल्ट्स आपको मोटिवेट एक महीने तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। भूल जाएगा सब लोग, ये सारा सम्मान वम्मान सब बंद हो जाएगा जब वीडियो आना, सब भूल जाएगा। तो ये मोटिवेशन हमेशा क्या होना चाहिए, इसके लिए चाहिए कि एक बहुत गहरा वजह, बहुत पर्सनल वजह सिलेक्शन पाने का, बहुत पर्सनल होना चाहिए। अगर पर्सनल नहीं है, अगर कैजुअल है कि सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी लेना है, कोई भी मिल जाए चलेगा, तो आप उतना डेडिकेटेड नहीं रह पाएंगे। जब आपको बहुत जरूरत है ही नहीं इस एग्जाम को क्लियर करनी, आप बहुत ज्यादा डेस्परेटली नहीं चाहेंगे, तो आप ये करेंगे क्या सेल्फ स्टडी? और हम 3 घंटा, हमारे 3 घंटा पढ़ाने में तो हम मालूम है कि आपको कुछ हम इधर से इधर हिलने नहीं देंगे, पढ़ना पड़ेगा रोकर या हंसकर अगर आप क्लास आ रहे हैं। लेकिन 3 घंटा से सिलेक्शन तो नहीं होगा, वो भी लिख देते हैं, सिलेक्शन 3 घंटा से नहीं होगा। तो इसके बाद 6 से 8 घंटा जो आप घर पे भी स्टार्टिंग में देंगे, आगे जाकर 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं करिएगा तो वैसे ही नहीं सिलेक्शन होगा। और वो पढ़ने के लिए चाहिए सेल्फ मोटिवेशन, तभी आप डिसिप्लिन रहिएगा, कंसिस्टेंसी बना रहेगा। 2 साल लंबा चलेगा एग्जाम, 1 साल तैयारी होगी, 3 साल का गेम है पूरा, समझ गए। और वो 3 साल तक क्या बना के रखना है, बीच में ऐसा समय आएगा जब आप लो फील करेंगे, आपको लगेगा, तो वो सब चीज सब केसेस में वही चीज वापस से घूम कर आएगा। क्यों करना था, क्यों स्टार्ट किए थे तैयारी? और इसका जवाब अगर क्या है, बहुत पर्सनल है, बहुत क्लियर है आपके दिमाग में, तो बहुत आसान है।
जैसे एक स्टूडेंट है हिमालयन, वो क्लियर, वो उसका एक लाइन है जो बोलते हैं बार कि अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ अपने आप हो जाए। सिंपल, क्यों करना है, क्लियर है तो कैसे करना है वो हो ही जाए। सिलेक्टेड स्टूडेंट का ही हम स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, हम अपना कुछ नहीं बोल रहे, उनका ही बोल रहे हैं। तो जो सेलेक्ट हो गया, अगर वो बोलते हैं कि अगर आपको मालूम है कि क्यों करना था तो कैसे करना है, ये एक सवाल रहेगा ही नहीं, ये हो जाएगा। तो वो सवाल का जवाब ढूंढना है, क्यों बनना है बीपीएससी का अधिकारी। जितना पर्सनल होगा, जितना सीरियस आंसर होगा, उतना आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ता है। जितना ये कैजुअल होगा, कैजुअल होने पे देखिए किस तरह से डेविएशन आता है। आप एक अटेम्प्ट दिए मान लीजिए और कुछ कारण से, किसी कारण से छूट गया, या आप मिस कर गए एक नंबर से, आधा नंबर से, तुरंत आप भरेंगे फिर अब दरोगा का फॉर्म, एसएससी का फॉर्म, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी चाहिए था। पीसीएस अधिकारी बनना आपका जो वजह था, उसका मतलब रीजन आपके लिए बहुत क्लियर नहीं था, तो आप नहीं रह पाएंगे उतने लंबे समय तक। तो क्यों ढूंढिए, और जब वो ढूंढ उसका जवाब मिल जाएगा तो ये सारा चीज आपके अंदर भी आएगा। जैसे बाकी एक्सपीरियंस दिखाएं, मैं कल भी 2 इंटरव्यू लिया हूँ जो अभी कल या परसों डालेंगे, उसमें भी दोनों स्टूडेंट लाइब्रेरी से आई इंटरव्यू, मतलब स्ट्रैटेजी बनाने का, वीडियो बनाने। समझ रहे हैं बात। 20 को रिजल्ट आया, क्योंकि मालूम है 26 को अगला पीटी है, अगर किसी का रैंक बहुत अच्छा नहीं आया तो चाहेगा एसडीसी बनना, तो उसका वाई क्लियर है कि नहीं, एसडीसी ही चाहिए, नहीं तो ये तो पीडीएफ में नाम आते काम खत्म, हो गया, गंगा नहा ली। तो लाइब्रेरी से आ रहे हैं बच्चे अपना सिलेक्शन का स्ट्रेटजी बताने, यही समझ लीजिए कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उनका लिस्ट में नाम है, ट्रेनिंग होगा 1 महीने में, और वो अभी लाइब्रेरी में बैठे। दैट शोज द डेडिकेशन और डिसिप्लिन। और वो ऐसे नहीं आता है, तो कैसे आएगा, जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपको वजह मालूम है कि क्यों ये करना था एग्जामिनेशन, समझ गया ना। तो वो चीज के ऊपर काम कीजिएगा। अगर कैजुअल अप्रोच से आप चाहते हैं शुरू करना तो मुश्किल होगा, बहुत बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लक की जरूरत है इस एग्जाम में, मानते हैं, बट लक 2% 3% जरूरत है। बाकी 98 97% जो है वो आपका कंसिस्टेंसी, पेशेंस और मोटिवेशन ही, मतलब सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन ही काम आए। ठीक है, क्लासेस जिस तरह से चले, आप क्लासेस के साथ अपने आप को कोप अप करिए, और कोशिश करेंगे कि क्लासेस, भले आपको एक ऑप्शन दिया गया ऑफलाइन बैच वालों को भी ये मिलता है कि आपको बैकअप ऑनलाइन मिल जाएगा लेक्चर का, लेकिन हम उसको ऑफलाइन वाले बच्चों को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे देते हैं। मेरा जिस दिन मन होगा हम बैकअप हटा दें, ये सिर्फ ऑनलाइन बच्चों के लिए रहता है, उनका अधिकार था, आपका अधिकार नहीं था। लेकिन आपका कोई जेन्युइन इशू है या फिर आपको रिवीजन करना है, तो आप उसके लिए हम लोग ये प्रोवाइड कराएंगे। इसको एज अ सेकेंड ऑप्शन नहीं रख लेना है कि हम आएंगे नहीं आज क्लास, कौन जाएगा, बहुत धूप है, घर से देख लेंगे। तो अगर ऐसा हमको दिखा रेगुलरली तो हम वो एक्सेस कभी भी हटा सकते हैं, आप उसके लिए हमको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपका अधिकार नहीं। ये हम इसलिए दे रहे हैं कि कभी कोई जेन्युइन इशू है, या फिर आपको मन है कि एक बार आज क्लास में पढ़े थे जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं लेक्चर देखकर, दिमाग से थोड़ा मिस हो रहा है तो स्पीड बढ़ाकर देख लिए, उसके लिए। इट इज नॉट फॉर योर फर्स्ट ऑप्शन एज वॉचिंग द क्लास। ठीक है, क्लासेस में रेगुलर रहना है, टेस्ट रेगुलरली देना है, वीकेंड टेस्ट, क्योंकि वही आपका असेसमेंट है कि आपका प्रिपरेशन कैसा। ठीक, कोई सवाल है किसी को। ठीक है, अभी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास शुरू होगी, तो बाकी सर आगे आपको सिलेबस वगैरह डिकोड करेंगे।